आजकल हमारे बिहार में एक त्योहार सी चल रही है जिसको एज ए इंग्लिश इलेक्शन बोलते हैं और एज ए हिंदी हम लोग उसको चुनाव बोलते हैं, जो कि चुनाव चल रही है बिहार में। तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है रूलिंग और ऑपोजिशन वाली, जब लॉकडाउन लगा था देश में तो ये लोग कहाँ थे उस समय। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, दिस इज अजिता सिंह बैक अगेन विथ न्यू वीडियोस। तो लॉकडाउन में तो ये सरकार, क्योंकि दूसरे स्टेट की जो सरकारें थी, दूसरे स्टेट की, उन्होंने अपने नागरिक के लिए, अपने सिटीजन के लिए बहुत कुछ किया, उनको बुलाया। लेकिन बिहार की सरकार जो थी, सीएम जो थे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। रूलिंग पार्टी भी नहीं किया, ना ऑपोजिशन पार्टी भी। इन लोग का हक किस्म था। और अब देखो, अब ऐसा टाइम आया, चुनाव की प्रक्रिया ऐसा हुआ कि अब टाइम आया है कि बेशर्मों की तरह हाथ जोड़ के दरवाजे पे जाएंगे और फिर बोलेंगे कि हमको चुनाव वोट दो, हम ये कर देंगे, आपको आपके लिए ये लुभावने मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और हम पब्लिक लोग, हम बिहारी लोग वोट देंगे उनको। वोट देंगे उनको इसलिए वोट देंगे कि हम लोग समझते हैं कि हमारे फ्यूचर के लिए वो लोग बेटर करेंगे। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं बार बार कि जब इन लोगों को हम लोग चुनाव में जिताकर बैठाते हैं, संसद में बैठाते हैं, इनको चुनाव में बैठाते हैं जाकर, लेकिन ये आज तक हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरे राज्य में हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं है। टैलेंट होने के बावजूद भी दूसरे राज्य में जाते हैं, दर दर ठोकरे खाते हैं, भटकते हैं। इसलिए जाते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है। और बिना रोजगार का, बिना काम का बिहार में तो रह नहीं सकते ना, क्योंकि सब कुछ मान सकता है लेकिन पेट नहीं मान सकता है कभी भी। क्यों? हर एक स्टेट में सरकार अपने आप, अपने नागरिक को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि बस दो पार्टी रूलिंग करती है ना, आरजेडी और जेडीयू। जेडीयू ने 10 साल संभाला, नहीं चल रहा है तो आरजेडी को वोट दो। आरजेडी ने 15 साल उठा तो उसके बाद आरजेडी को नहीं, फिर जेडीयू को दो। यही दो पार्टी चल रही है। हम लोग सोचते हैं कि अब ये करेगा, अब वो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पॉलिटिक्स है भैया, दोनों एक ही थाली के चट्टे बटे। लेकिन इस चुनाव में कुछ ऐसा करना है जैसे अगले 5 साल तक अपने कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं, बिहार के लिए कुछ करें, वहाँ के गरीबी को हटाने के लिए कुछ करें, राज्य को रोजगार देने के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करे। ऐसा सरकार चुनिएगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि ऐसा सरकार चुनिएगा और ये लोग को मैनिफेस्टो पे मत जाइएगा। ये आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सी सरकार, कौन सा बेटर है आपके लिए, आपको बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपना बिहार के लिए। क्योंकि कब तक दूसरे राज्य में जाकर हम लोग काम करेंगे? क्यों? आंध्र प्रदेश के लोग आते हैं क्या? हाँ? और कहीं के महाराष्ट्र के लोग देखते हैं क्या कि बिहार में आके काम कर रहे हैं लोग? क्योंकि हम बिहारी टैलेंट होने के बावजूद भी हम लोग दूसरे के यहाँ जाते हैं काम करने के लिए। और पैसा क्या मिलता है? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000। तो ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा? इस चीज को हम लोग कब तक ढोते हुए लेके चलेंगे? जातिवाद कब तक बना के रखेंगे कि यादव जो है वो आरजेडी का वोट देगा और जो राजपूत समाज के हैं, ब्राह्मण हैं, वो बीजेपी को वोट देंगे, मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का वोट देगा। पॉलिटिशियन को तो उसमें भी फायदा है, लेकिन पब्लिक को यहाँ पे कहाँ फायदा है? जनता को यहाँ पे किस चीज से फायदा है? कोई चीज से यहाँ पे फायदा नहीं है। तो आपसे बार बार निवेदन है कि ये मैनिफेस्टो देखकर इस पे आप लोग वोट मत दीजिएगा। अपने फ्यूचर के लिए, आने वाले बिहार के फ्यूचर के लिए उस हिसाब से वोट दीजिएगा। और जितना हो सके अगर यही बात करें कोरोना काल का, कोरोना काल में ये हुआ था कि कोई भी पर्सन, स्कूल बंद हो गए कोरोना में, सिनेमा हॉल
कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल बंद हो गए, कोई आदमी इधर से, यहाँ तक कि आज तक जब से रेलवे स्टार्ट हुआ तब से रेलवे बंद नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोरोना काल में रेलवे को बंद किया गया। लेकिन चलो वो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आपने कोरोना काल है तो उसको करने के लिए, मतलब कि पब्लिक को सेफ्टी रखने के लिए आपने ये सब चीज किया है, वो ठीक है, आई एग्री भी। लेकिन जब चुनाव आ रहा है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या? कोरोना सिर्फ आम पब्लिक के लिए है, नेता लोग के लिए कोरोना नहीं है। चुनाव में ना कोई मास्क पहन रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी इस पे, अपने ही चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी, वो चैनल वीडियो देख सकते हैं। मैंने वो जहाँ पे नेता लोग का मीटिंग चल रहा था, मतलब कि वो लोग स्टेज पे थे, भाषण दे रहे थे, तो पब्लिक वहाँ पे जुटी हुई थी, तो पब्लिक को विदाउट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मेंटेन नहीं था वहाँ पे। क्योंकि ये सिर्फ आम जनता के लिए है कि नहीं, कि अगर घर से बाहर निकलिएगा, स्कूल पढ़ने जाइएगा या कुछ और एक्टिविटीज कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको कोरोना का प्रकोप है कि आप कोरोना संक्रमित हो जाएंगे, कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। और कोरोना को इतना हवा बना दिया गया है कि कोई इलाज नहीं होगा इसका, आदमी जी नहीं सकता है। लेकिन कब तक ऐसा, हम मतलब कि पूछना चाह रहे हैं कि कब तक पब्लिक को बरगलाने का काम कीजिएगा ऐसा, कब तक ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये चीज को देखते हुए कि आज जो बिहार में चुनावी रैली चल रही है, उसमें पूरा का पूरा लोग कोरोना का छोड़िए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा कि लोग क्या करें बस। लेकिन ये सब चीज ऊपर से है, लेकिन फिर भी मैं बिहार वासियों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि उनके 9 लाख का पैकेजिंग में, 9 लाख का रोजगार में और 10 लाख का पैकेजिंग में, ये सब में चीज में आना नहीं है कि कौन कितना क्या देगा। बस आप अपने समझ और बूझ के कि अपने फ्यूचर और अपने बिहार के लिए, एक बिहारी का दर्द है, एक बिहार के लिए, अच्छा बिहार बनाने के लिए आप वोट कीजिए और वोट करने जाइए, क्योंकि यह हमारा अधिकार है। यही तो अधिकार है जिससे हम लोग किसी को भी अर्श से फर्श पहुंचा सकते हैं, फर्श से अर्श पे ला सकते हैं। तो यही हमारा अधिकार है, तो वोट देने जाइए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाइए, बाकायदा मास्क लगा कर जाइए, क्योंकि बीमारी है। तो आपके फैमिली के लिए आप सेफ रहेंगे तो ही आप अपने फैमिली के लिए रहेंगे, क्योंकि नेता लोग आपके फैमिली के लिए नहीं आएगा। अगर आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना खास, भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन अगर खुदा ना खास कुछ होता है तो कोई भी नेता, किसी के लिए भी आप प्रचार करने जा रहे हो, वो आपके पास या आपके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लोग कभी नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जितना से ज्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जय हिंद।